नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने स्टॉक का नाम तो ऑलरेडी देख ही लिया है। दोस्तों, अभी हम इसके कुछ चार्ट को और इसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे। जिस तरह से ये स्टॉक कंटिन्यू रनिंग में जा रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जस्टिफाइज है, और ये अगर है तो कितना और ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो ये कहाँ जा सकता है, जिससे आपको ये चीज़ें पता चल सके कि मार्केट में हमेशा कंटिन्यू कोई शेयर ऊपर नहीं जाता है। तो हम देर नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं, चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं और स्क्रीन पे हम बीएससी के कुछ डिटेल को चेक करेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बीएससी में हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस और समझदारी से काम लेना होगा। चलिए हम थोड़ा सा बीएससी के थोड़े से जल्दी जल्दी हम इसके थोड़े से फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। देखिए, बीएससी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएससी स्टॉक बिल्कुल ओके है। मैं ये नहीं कह रहा बीएससी में कोई प्रॉब्लम आ गई और इसमें कोई सेलिंग या कुछ ऐसा न्यूज़ आने वाला है। बट मैं आपको जिस तरह से टेक्निकल के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे बीएससी में, तो बीएससी में कुछ कुछ ऐसे पैटर्न हैं कि जो आज जब भी ऐसे पैटर्न अदर सेक्टर या स्टॉक में बने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। जैसे अभी कल्याण ज्वेलर्स है, मैचडॉक शिपयार्ड है, और आईआरएफसी है, और जो भी ऐसे डिफेंस के शेयरों में या रेलवे शेयरों में भी ऐसे ही पैटर्न बने थे। क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी शेयर होता है कंटिन्यू दोस्तों एक रैली में नहीं भागता है। तो हम पहले चार्ट को बाद में देखेंगे, थोड़ा सा हम इसके फंडामेंटल को जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि क्या मतलब इसके अंदर कुछ चीज हो। देखिए, अभी हम इसके अगर फंडामेंटल को चेक करें दोस्तों, देखिए फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर देखें तो फंडामेंटल में कोई स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ऑनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो वैल्यूएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों कितनी भी अच्छी कंपनी होती है, जब वो तब तक अच्छी होती है जब तक उसका वैल्यूएशन अच्छा हो। कंपनी अच्छा अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो है प्राइस हमेशा ऊपर जाता रहे। कंपनी अच्छी होनी अलग बात है और उसका वैल्यूएशन अच्छा होना अलग बात है। देखिए, अब इसका मार्केट कैप देखिए तो दोस्तों 80,000 करोड़ रुपए जा चुका है। लेकिन अगर देखिए, मेन जो चीजें आपको देखनी है वो है इसका पी रेशियो। 127 के आसपास हो चुका है। ये स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेट पे भी हम अगर देखेंगे तो भी 100 के आसपास इसका पी हो चुका है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। इतना प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। जब भी इतना प्राइस टू बुक वैल्यू किसी स्टॉक का गया है तो उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया। करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों, एक होता है करेक्शन, यानी कि अगर स्टॉक 100% मूव हुआ है तो 20-30-40% तक का करेक्शन आता है। तो हम उसको करेक्शन को भी एक बार देखेंगे और मैं आपको अदर स्टॉक के हिसाब से भी थोड़ा सा उसको चेक करके बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब था दोस्तों कि स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका पी बहुत हाई हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई हो चुका है। लेकिन अगर आप देखिए इसके फंडामेंटली तो आरओई और आरओई एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है। तो फ्यूचर ग्रोथ दोस्तों इस शेयर में बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट में कोई करेक्शन नहीं आ सकता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो चीजें हम थोड़ा सा आगे चल के करके देख लेंगे। देखिए, इसमें कोई डेट टू इक्विटी नहीं है, कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, तो उसमें कोई बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर दोस्तों इसका हम देखें, अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्राइस जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ था और ये वन वे, अगर आप देखिए तो वन वे में ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। देखिए, इसका प्राइस जो था यहाँ पर अगर देखिए 2023 में ये 400 ₹450 रुपए तक आ चुका था दोस्तों। और वहां से देखें तो अगर ₹450 से इसके प्राइस कहाँ जा चुका है अभी, अगर आप देखें तो 20x 30x से भी ऊपर हो चुका है ये विद इन 1-2 ईयर में। दोस्तों, आप सोचिए कि इतना फास्ट रिटर्न तो इसने बहुत अच्छा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर इसको जाना भी होगा तो ये एक करेक्शन देगा, करेक्शन देने के बाद ये ऊपर जा सकता है। कितना करेक्शन देगा, कहाँ तक और ये गिर सकता है, ये चीजें तो हम थोड़ा सा चार्ट पे देखेंगे। तो हमने ये देखा, देखिए इसके अगर आप देखिए इसके पी रेशियो चार्ट को देखिए दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए, इसका जो पी था दोस्तों, अभी कुछ समय पहले इसका जो पी देखिए, इसका पी रेशियो जो है 11-12 पे चल रहा था। देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो इसका पी रेशियो अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसका पी रेशियो देखिए 11-12 पे चलता था। और इसने अभी स्प्लिट हुआ था तो इसका पी थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन अभी देखिए तो इसका पी रेशियो देखिए कितना ऊपर, अभी थोड़ा करेक्शन आने के बाद इसका पी और रिजल्ट थोड़े जो पोस्ट इसने प्रॉफिट किए थे तो उसके बाद थोड़ा सा गिरा था। लेकिन अभी भी देखिए तो दोस्तों इसका पी रेशियो कितना हाई हो गया है। तो एक्चुअल में जो दोस्तों बाई करने का एक्चुअल में असली जो चीज थी, यहाँ थी बाई करने का मौका, यहाँ था प्राइस को यहाँ बाई। लेकिन ऑलरेडी देखिए तो ये अपने हाई पर अभी चल रहा है। तो देखिए, अगर आप देखिए तो ये वन वे इसका ऊपर गया हुआ है। इसका इसी तरह हम इसको देख लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू का। देखिए, सेम आपको यही पैटर्न मिलेगा कि देखिए वन वे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए तो इसका जो एक्यूरेट बाई करने का समय था वो यहाँ था। यहाँ पर जिन्होंने भी बाई किया दोस्तों, उन्होंने बढ़िया प्रॉफिट कमाया है।
लेकिन अगर देखिए तो ये देखिए वन वे ऊपर में है, तो कोई भी शेयर हो या मार्केट में हो या कोई भी सेक्टर हो, कोई भी दोस्तों वन वे में ऊपर नहीं जाता। ये चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ये वीडियो बनाई तो अभी ये शेयर गिर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप अगर नई पोजीशन बना रहे हैं या आपके पास ये शेयर है, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नया निवेश या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या होता है कि हमेशा शेयर को ये अच्छे वैल्यूएशन पे और अच्छे जगह पे बाई करेंगे तो आपको उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप यहां से कोई बाई करते हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसके अगर पीयर्स को भी एक बार देख लें। देखिए इसका दोस्तों देखिए मार्केट कैप के हिसाब से टॉप पर है, मोनोपोली है, तो कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं। खैर देखिए पी रेशियो के देखा देखें तो ये मोनोपोली है, तो अभी भी पी देखिए सबसे ऊपर हाई है। आरओई में बेस्ट है, आरओसी से में रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखें तो ये बहुत ज्यादा उससे जितना रिजल्ट पोस्ट कर रही है उससे अनुमान से डबल स्पीड से ये ऊपर जा रही है, यानी कि हर साल ये पैसे को डबल कर रही है। तो अगर आप देखिए तो जिन्होंने पहले पैसा लगाया उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। देखिए हम इसके जो है इनकम ग्रोथ को देखें तो देखिए दोस्तों वन वे ऊपर है। अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो वन वे ऊपर है। आरओई देखें और आरओसी देखें तो ये सारे एक्यूरेट है। लेकिन देखिए अगर दोस्तों तो इसमें ये सब ओके है, लेकिन इसका और इसको देखें जितना इसने प्रॉफिट दिया उससे ज्यादा इसने रिटर्न दे दिया है। तो वो चीजें जो है ये थोड़ी सी जो है सोचने वाली चीज है। तो हम ये और चीजों को हम देख लेते हैं इसके थोड़ा सा। अगर देखिए इस क्वार्टर में इसका हम तो इसके हम इस चीजों को देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको एक चीज दिखेंगी कि इन्वेस्टर ने देखें तो सब कोई बाई कर रहे हैं। अभी देखिए एफआईआई की जो होल्डिंग थी ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप देखें तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, अभी भी क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। अगर इसी तरह अगर आप देखें दोस्तों तो अभी आपका यहाँ पे देखेंगे तो डीआईआई में भी जो है इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज और देखने की चीज है जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका दोस्तों है पब्लिक होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग देखें तो 50 है, यानी पब्लिक के पास बहुत सारी होल्डिंग है इसकी। करीब 6 लाख के आसपास जो है रिटेल इन्वेस्टर हैं इसको होल्ड कर रहे हैं इस शेयर को। तो अगर देखें तो देखिए ठीक है, तो अभी ये चीजें हमने देखी। और अदर हम इस चीजों को एक चीज और देखते हैं, इसको आगे चल के देखिए फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई शेयर जो फंडामेंटल अच्छा है तो उसमें करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि सब सारा खेल है वैल्यूएशन का। तो अभी इसका वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीमली हाई हो चुका है। इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए शेयर को सबसे पहले दोस्तों क्या होगा कि या तो इसको एक साइडवेज कुछ समय देना होगा, या तो एक करेक्शन देना पड़ेगा, या तो बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट पोस्ट करने होंगे जो उस वैल्यूएशन को फिर से दोबारा जस्टिफाई कर सके। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए हम इस चीजों को एक बार जो है यहाँ पर आके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, देखिए ये शेयर ने यहाँ पर अगर आप देखिए इस रेंज से जो हमने बात की थी, यहाँ अप्रैल 2000 से 2000 आप देखिए ये कितना एक्स हो चुका है। देखिए दोस्तों तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 11x हो चुका है, और इसमें जबकि इसने स्प्लिट बोनस भी दिया है। तो अगर आप इस चीज को देखें तो दोस्तों वन बे इसने पैसा कमा के दिया है। तो दोस्तों इतना जो प्राइस अगर कोई भी शेयर होता है तो ये 20x 20x और जो प्राइस होना बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इतना प्राइस कोई भी शेयर गेन होता है तो उसमें हमेशा एक करेक्शन आता है। देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं करेक्शन आता है, देखिए अगर आप देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं करेक्शन आता है तो कंपनी खराब हो गई, करेक्शन एक नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन देखिए अगर आप देखिए तो जब भी हम एक चीज को और देखेंगे, इसके हम आरएसआई और इसके चार्ट पैटर्न को हम ये देख लेते हैं एक बार। देखिए जब भी इसमें एक करेक्शन आया है तो कितना परसेंट का करेक्शन आता है। देखिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये देखिए, अगर आप मैं इसको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस जगह देखिए आप देख रहे हैं, अगर इस जगह देखें तो इसका आरएसआई जो है ओवरबॉट होने के बाद ये एक करेक्शन देता है। हमेशा कोई भी शेयर हो वो एक करेक्शन देगा आपको दोस्तों। तो अगर हम इसको देखिए तो इसका करेक्शन जो है कितना परसेंट आ जाता है, देखिए 20%। और 20% करेक्शन के बाद ये शेयर कम से कम 6 महीने एक साइडवेज में हो जाता है। अगर आप देखिए तो देखिए फिर यहाँ पे एक करेक्शन आया था, फिर इसका जो है शेयर जो है जाने के बाद ये फिर से ये 30% करेक्ट हुआ था। अगर आप यहाँ पे भी देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये भी जब अभी इसने करेक्शन तो नहीं दिया था, लेकिन अगर आप देखें तो ये एक जो है साइडवेज हो गया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी अगर इसके हम लॉन्ग टर्म व्यू चार्ट को देखें तो आपको एक चीज दिखने की, शॉर्ट टर्म चार्टों में ये चीजें नहीं पता चलती, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आप देखें मंथली चार्ट अगर हम देखें इसका, देखिए दोस्तों आपको मंथली चार्ट पे कुछ चीजें दिखाई देंगी, वो आपको चीजें समझनी होगी। देखिए मंथली अगर चार्ट पे जाएं दोस्तों तो यहाँ पर जब भी मंथली चार्ट पर, मैं आपको एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मंथली चार्ट पे जब भी आरएसआई जो है, देखिए अगर आप देखें तो आरएसआई मंथली चार्ट पर जब भी ये जो ओवरबोट जोन में जाता है तो यहाँ पर देखिए करेक्शन आता है। करेक्शन कितना परसेंट का होता है ये चीजें आपको देखनी होगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब भी ये गया था तो ये देखिए यहाँ से इसका करेक्शन आया था करीब 50% का, देख रहे हैं।
फिर एक यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो इस जगह पर अगर आप देखें तो फिर से इसमें ये देखिए यहाँ पर ओवरबोट गया है, तो यहाँ से फिर से एक करेक्शन आया है। तो ये जो करेक्शन है एक बार फिर देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो ये करेक्शन फिर से यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से करेक्शन आया था करीब 25% का। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ से फिर से इसमें एक करेक्शन आया था, जो कि ये ओवरबोट यहाँ पे जैसे गया, देखिए अभी देखें तो कंटिन्यू ये ओवरबोट में ही है, और ओवरबोट में भी देखें तो ये कंटिन्यू ओवरबोट में, ये अगर इसका देखें तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या आपको संकेत मिलता है कि कभी भी कोई शेयर ज्यादा ओवरबोट हो जाता है तो या तो वो शेयर एक प्राइस रेंज में हो जाएगा, या तो उसमें एक करेक्शन आएगा। तो अगर कभी भी देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये और ऊपर नहीं जा सकता, देखिए तो ये कंटिन्यू देखिए वन वे, ये मंथली कैंडल है दोस्तों, मंथली देखिए अगर देखें तो मंथली है। मंथली के हिसाब से अगर आप देखिए आप कंटिन्यू अगर देखें तो देखिए ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन ग्रीन, कंटिन्यू अगर आप देखें तो ये 6-7 मंथ से ग्रीन 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 हो रहा है दोस्तों। कभी भी अगर आप देखें अभी पीछे भी अगर जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद इसने दोस्तों क्या हुआ, एक रेंज में गया, 25% का करेक्शन आया, और उसके बाद ये करीब 6-7 महीने एक रेंज में रहा, और अभी भी सेम ये ऐसा पैटर्न बनता है। तो अभी हो सकता है कि आज नहीं हो, कल हो, या कभी भी हो दोस्तों, कभी भी वैल्यूएशन और उसके बाद हमने इसका फंडामेंटल भी चेक किया, तो इसका वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखे तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। करेक्शन हो सकता है ये अभी यहाँ जाके यहाँ पर ये साइडवेज हो जाए, या हो सकता है एक यहाँ पे शार्प एक करेक्शन आ जाए। तो ठीक है, तो ये आप देखिए। दूसरी चीज अगर आप देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अभी चार्ट में, तो जब भी ये करेक्शन देके और ये अपने आरएसआई के पास आके एक सपोर्ट लेता है, ठीक है, अगर आप पहले भी देखें तो पहले भी इसके चार्ट में ऐसा ही हुआ है। अभी मैं और जूम करके दिखा देता हूं आपको। देखिए अगर आप देखें इसके प्राइस में, देखिए तो यहां पर भी देखिए जब भी एक ये वन वे गया है, तो वन वे होने के बाद ये एक आपने मूविंग एवरेज के पास सब, जो यहाँ एक तो आपको यहां से संकेत मिलता है कि देखिए एक तो ये ओवरबोट हो गया, और जब ये करेक्शन आया है तो अपने मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया है। फिर उसके बाद और चीजों को हम देखें तो देखिए आगे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम इसका ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए ओवरबोट हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो आपका ये यहाँ पर जो मूविंग एवरेज के पास इसने सपोर्ट लिया है। लेकिन अभी अगर आप प्रेजेंट में देखें तो अभी देखिए इसके साथ सेम ऐसा क्या हो रहा है, तो अभी आपके देखिए ये जो है आरएसआई ओवरबोट है, लेकिन अभी इसका मूविंग एवरेज का गैप देखेंगे दोस्तों, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां तक है इसका गैप। तो अगर फ्यूचर में या तो ये इस प्राइस पर ये कंसोलिडेट कर सकता है, या तो इसमें क्या होगा कि कुछ समय बाद क्योंकि मंथली कैंडल है दोस्तों, तो मंथली कैंडल बनने में पूरा मंथ लगता है। तो इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आज करेक्शन आ जाएगा कभी आएगा, ये साइडवेज हो सकता है या तो एक करेक्शन आ सकता है। अगर इसमें अगर हम देखें अगर करेक्शन का भी आता भी है दोस्तों, इसका जो करेक्शन जो हो सकता है वो देखिए हम देखते हैं एक बार। देखिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएगी। देखिए इसका अगर करेक्शन आता है तो एटलीस्ट ये मूविंग एवरेज के पास भी जाता है, तो करीब 30 से 40% का करेक्शन इसमें आ सकता है। तो अभी अगर आपके पास ये ऑलरेडी अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी कोई शेयर जब ऑलरेडी इतने हाई फ्लाइंग पे हो तो कभी भी ऐसे शेयरों में अवॉइड करें नई बाइंग के लिए। अगर आपके पास कोई शेयर है तो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें उसको। कभी भी जब ऐसे जब दोस्तों सेलिंग आती है तो बहुत शार्प आती है, तो आपको आप सोचते हैं कि ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन क्या होता है सेलिंग ऐसी ज्यादा आती है कि हमेशा वो रिवर्स नहीं हो पाता है। इसके एग्जाम्पल को हम एक बार देख लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। कल्याण ज्वेलर्स में बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम की थी न्यूज तो एक बहाना था दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई शेयर ओवरबॉट हो जाता है तो उसमें एक सेलिंग आना ही आना है, क्योंकि जो बड़े बिग प्लेयर हैं जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है लगाया है वो हमेशा सेलिंग करते ही करते हैं। तो अभी हम कल्याण ज्वेलर्स के एक बार चार्ट को देखते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स को, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आपको जो चीजें बहुत सीखने को मिलेगी। देखिए कल्याण ज्वेलर्स जो हमने अभी सेम बातें की है दोस्तों, इसमें भी कल्याण ज्वेलर्स में भी अगर आप देखिए मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो ये वन वे इस शेयर ने जो है रिटर्न दिया था। अगर हम देखें, एक मिनट में से हटा देता हूं, देखिए अगर देखें कल्याण ज्वेलर्स में भी तो दोस्तों इसने वन वे में इसने 5-6 टाइम रिटर्न दिया है। अगर आप देखें तो जो हमने अभी बात की आरएसआई के बारे में, तो आरएसआई अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर इसका जब देखिए जब भी आरएसआई यहाँ पर एक ओवरबोट हुआ था, देखिए इस जगह पे, तो एक इसके अंदर ये करेक्शन आया था यहाँ पर, देखिए इस जगह ये करेक्शन मंथली चार्ट है दोस्तों, लग रहा है छोटा, लेकिन हम इसको अगर उसके हिसाब से देखें, इसको परसेंटेज के हिसाब से, देखिए परसेंटेज के हिसाब से आपको दिखेगा, समझ में आएगा, ये 22% का करेक्शन है, 22-25% का करेक्शन आया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे अपने मूविंग एवरेज पर फिर से इसने सपोर्ट ली। सेम अगर इसी को देखें अभी दोबारा क्या हुआ था इस दोस्तों इस चार्ट में, तो
ये चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए आरएसआई फिर से इसका ओवरबॉट हुआ और फिर से इसने एक करेक्शन दी, और इस बार का जो करेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा शार्प था। न्यूज तो आपका जो था वो तो था ही, न्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन न्यूज के बाद क्या होता है, जब एक बार न्यूज आ जाती है तो जो भी जिनके पास भी प्रॉफिट होता है, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक तुरंत कर लेते हैं। देखिए अभी ऑलरेडी ये जो है 40% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। तो अभी देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है कल्याण ज्वेलर्स अपने इस पे आया, तो हो सकता है ये एक्चुअली डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता, हो सकता है ये कुछ रेंज में यहाँ पर रहे, और फिर रेंज में जाने के बाद ये यहाँ पे कुछ समय बिताए, उसके बाद ये अगर जाना होगा, अच्छा इवेंट होता है तो जाएगा। इसका भी देखिए तो वैल्यूएशन दोस्तों बहुत हाई हो गया था, ये वन वे कंटिन्यू 1-1.5 साल से रिटर्न दे रहा था। तो दोस्तों हम ये तो कल्याण ज्वेलर्स का हमने एग्जांपल दिया। इसी तरह अगर और चार्टों पे जाए तो आईआरएफसी पे जाते हैं हम दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं आईआरएफसी के चार्ट को। हम देखते हैं, देखिए अगर आप देखें तो आईआरएफसी चार्ट को अगर आप देखें तो आईआरएफसी चार्ट में भी आपको यही चीजें मिलेगी। देखिए आईआरएफसी चार्ट में हमने जो देखिए अभी देखा तो देखिए वन वे ये गया था, यहां से भी एक रैली आई थी बहुत, ये एक बार मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए कोई भी शेयर देखिए वन वे यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये इतना ब्रेकआउट दिया तो एक रेंज में यहाँ से इतने 28% का करेक्शन आया, और फिर इस अपनी ये मूविंग एवरेज के पास आया, और मूविंग एवरेज के पास आने के बाद फिर इसने वन वे रैली दी। वन वे रैली देने के बाद जब भी मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, और इसका जो अगर हम देखें तो आरएसआई वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपको मैं एक बार देखिए, इस जगह इसका आरएसआई बहुत हाई हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन तो इसमें आना था, लेकिन बस ये चीज है कि कुछ ना कुछ बहाना होता है करेक्शन आने के लिए। कंपनी अच्छी होती है लेकिन वैल्यूएशन जस्टिफाई होना चाहिए दोस्तों। तो अगर देखिए तो फिर इसमें देखिए इसमें एक बढ़िया करेक्शन आया 40-42% का, तो अब ये कहीं ना कहीं फिर से अपने मूविंग एवरेज के पास आया है। तो अब मूविंग एवरेज के पास अगर ये है, फिर से अगर ये हो सकता है कि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो कुछ दिन यहाँ पर जो है सस्टेन करेगा। सस्टेन करने के बाद अगर इसने इसका वैल्यूएशन जैसे जस्टिफाई होगा, या हो सकता है ये ऊपर भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप मैंने जो आपको इस चीजों को समझाने की कोशिश की कि अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं या बनाने की सोच रहे हैं, तो इस पॉइंट को जो मैंने आपको बताया है वो चीजें आप हमेशा अपने दिमाग में रखें। क्योंकि अगर दोस्तों कोई भी आप रनिंग जो शेयर होता है, जब उसके बाद क्या होता है, जब ऐसे करेक्शन आते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक ना उस शेयर में फंस जाते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों आप ये पॉइंट मेरे को आपको बताना था। अब मैं आईआरएफसी पे भी अभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी हम देखेंगे कि इसके वैल्यूएशन में और इसके फ्यूचर के लिए, तो वो वीडियो हम अभी बनाएंगे बाद में। उसको अगर आप उसको वीडियो को देखना है तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिस कारण हम और भी वीडियो इस तरह की बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।